गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस ब्लॉगिंग चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने स्प्राउट बना लिए हैं थोड़े से। आपको इसमें ग्रेप्स दिख रहे होंगे, ये ग्रेप्स प्रसाद में का है जो मैंने भोग लगाया था। और यहाँ पर मैं फ्रूट कट करूँगी, इनको भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रही हूँ, फ्रूट सैलड। तो हस्बैंड जी गए हुए हैं दर्श को छोड़ने के लिए, वो आते ही होंगे, तो तब तक मैं नाश्ता प्रिपेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ अनार, और ये थोड़े थोड़े ड्राई हो गए हैं क्योंकि काफ़ी दिन पहले के आए हुए हैं, 1 वीक हो गया है। और मैं ना फ्रूट्स को ऐसे बाहर ही रखती हूँ, तो आप देख रहे हो सख्त हो गए हैं, बट अंदर बिल्कुल ठीक है, बस जो छिलका है ना वो सख्त हो गया है, बाकी सब ठीक है। तो मैं इनको कट कर लेती हूँ। यशिका भी अभी स्कूल के लिए निकलेगी, तो उसका मैंने ऑलरेडी लंच वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रख दिया है। बस वो थोड़ी देर में निकलेगी, जब इसके पापा आ जाएंगे तो तब तक टाइम था, तो मैंने कहा इधर ये भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर साथ साथ में हो जाएगा काम। और आज ना टास्क ज़्यादा है मेरे, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग, डस्टिंग एंड क्लीनिंग। थोड़ी सी नहीं है, और ये ज़्यादा वाली है। डस्टिंग तो नॉर्मली जो हम लोग वीकली करते हैं वो रहेगी, बाकी पंखे वगैरह हैं तो वो मैं 15 दिन में 20 दिन में हो जाता है कभी कभी, तो पंखे वगैरह करना है। और किचन का मैं मंथ में 1 बार ही करती हूँ, 1 मंथ में 1 बार। बाकी आप हल्का हल्का डस्टिंग कर दो ना तो वो सही चल जाता है। और प्लेटफॉर्म तो रोज़ पूछता रहता है सामने का, ये सब दीवारें वगैरह में रोज़ मतलब स्वाइप करती रहती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसको थोड़ा सा आज अच्छे से क्लीन करेंगे, मतलब प्रॉपर वाली क्लीनिंग होगी। तो अंदर तो सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, बाहर बाहर का रह गया है, मतलब अंदर की जो सेल्फ है वो मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रख दिया है। तो अब जो है किचन के बाहर बाहर का है सब कुछ, तो वो मुझे क्लीन करना है। तो आज ये वाला काम निपटाऊंगी मैं। और थैंक यू सो मच ब्लॉग्स पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। उससे पता चलता है ना कि चलो ठीक है, सामने से भी बात हो रही है, तो थैंक यू सो मच। और आप सब नए सब्सक्राइबरों का भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यहाँ पर मैंने दोनों अनार को छील लिया है। अब मैं इसको खोल लेती हूँ, या क्या बोलूँ, मतलब अच्छे से अभी छिलका उतारा है, अब अच्छे से इसको निकाल लेती हूँ। तो ऐसे मैं बीच में से इसको कट करके फिर ईज़िली इस तरीके से निकल आते हैं। उसके बाद से उसको भी मैं अलग अलग कर देती हूँ। अनार खाने में जितना अच्छा लगता है ना, बस उसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा है कि उसको छीलना रहता है। और मेरे घर में ना मतलब ये टास्क जल्दी कोई करना नहीं चाहता, मतलब
हस्बैंड जी हैं वो जल्दी से ये वाला टास्क नहीं लेते हैं, तो मैंने कहा चलो नहीं कर देती हूँ। होता है ना, किसी किसी को नहीं पसंद होता है ये, तो सूख जाएंगे लेकिन छीलेगा नहीं, तो मैंने कहा मैं ही छील देती हूँ। समटाइम्स कभी कभार कर देते हैं वो भी, लेकिन वो बहुत रेयर, ना के बराबर होता है। हाँ, मटर वो बगैर कहे छील देते हैं, वो 5 केजी रख दीजिए, 10 केजी रख दीजिए, छील के रख देंगे वो, मतलब उसके लिए मुझे नहीं बोलना पड़ता है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट वो काम वो कर देते हैं, क्योंकि ठंडी चल रहा है तो मटर का सीज़न है, और वो हमारे घर में ना मटर सब खाते हैं। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर इंसान को मटर पसंद ही होता है, तो मटर आता भी है तो वो उसको छील उल देते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मतलब अकेले ही वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये वाला टास्क उनको नहीं पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं ही छील देती हूँ। तो समटाइम्स ऐसे जब हम लोग को ज़रूरत होती है तब छीलती हूँ, जितना मतलब ज़रूरत है, और समटाइम्स बहुत रेयर होता है क्योंकि अभी ठंडी है तो इस वजह से मैं छील कर नहीं रख रही हूँ इसको। अदरवाइज़ थोड़ा गर्मी रहता है ना, तो और इधर अनार मिल जाते हैं इसलिए, तो मैं क्या करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ। बट अभी कोई फ्रूट्स फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वो खाओ तो फिर मतलब या तो उसको निकाल के बहुत पहले से रखो, और जब तक वो नॉर्मल होगा तब तक टाइम चला जाता है, तो इस वजह से मैं बाहर ही रख देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ ही रहे होंगे। मेरी कॉफ़ी भी इधर मैंने साइड में रख दी है बनने के लिए, और कॉफ़ी मैं बना चुकी हूँ। पूजा पाठ वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है, मॉर्निंग में ही सब कुछ हो जाता है। और ब्लॉग्स तो मैं अपलोड कर देती हूँ, पर वो अपलोडिंग में इतना टाइम लग रहा है ना गाइस। मैंने कल शाम से ही ब्लॉग लगाया हुआ अपलोड होने में, और रात में जाके वो अपलोड हुआ है, तो इतना टाइम ले रहा है, क्या कर सकते हैं। और छोटा करना पड़ेगा क्या उसको? हाँ कर लेगी, कैरी कर लेगी। इधर है क्या पॉकेट? साइड, थोड़ा साइड है। हाँ ठीक है, देखना गिरे ना। आजा चलो। आजा, कम सूस पहना दो। बाय बाय। अनार मेरे छिल गए हैं, और मैं आपको ना थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ। अभी मैंने यशिका को भेज दिया है स्कूल, अनार छील लिया है था मैंने, उसके बाद से मैं गई यशिका को तैयार कराई, और उसके बाद से अभी वो यशिका स्कूल गई है। हस्बैंड जी गए हैं ड्रॉप करने के लिए, और चलो बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बनाना छील लेती हूँ।
इसमें मैं मिलाऊंगी सारे बेसिक मसाले, थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा मिलाऊंगी क्योंकि चाट मसाला ना बहुत पसंद आता है। पिंक सॉल्ट, और वैसे भी ना सैलेड वगैरह में या ऐसे ऊपर से जो डाल के नमक खाने वाले होते हैं ना, उसमें पिंक सॉल्ट ही डालना चाहिए या सेंधा नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, बस थोड़ी सी। क्योंकि ये वाइट नमक हम लोग ऐसे स्प्रिंकल करके खाते हैं ना, वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, इस वजह से। ये मेरा रेडी हो गया है, मेरा मतलब हमारा, हम दोनों के लिए बनाया है मैंने। तो चलो फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं बगैर टाइम गवाए। चलिए नाश्ता किया जाए। ये रही यशिका की एक्टिविटीज़ बुक, बच्चे रात में कर रहे थे। ये रहा नाश्ता। स्प्राउट, आ गई हूँ मैं अपने नाश्ता लेकर, और मुझे ना नाश्ता अभी अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया था, काफ़ी वेट किया और फिर फ़ोन किया कि कहाँ रह गए। हाँ, क्योंकि समटाइम्स होता है कुछ खरीदना उरीदना होता है या कुछ काम रहता है उनको, तो फिर वो बोले कि मैं वॉक पर आ गया था और आप ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैं तो पूरा प्रॉपर सब तैयारी करके बैठी थी, तो फिर ठीक है कोई नहीं, वो उधर ही से वॉक पर चले गए। और आज मैं वॉक पे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि दिन में काम बहुत ज़्यादा है, और हो सकता हो रात में जाऊँ क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और हस्बैंड जी भी चले गए हैं। तो मैं ना अपना नाश्ता लेकर इधर आ गई हूँ और हस्बैंड जी का रख दिया है। अब वो आएंगे तो बाद में करेंगे क्योंकि मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद से और भी सब काम स्टार्ट करने हैं, लंच बनाना है, बाकी बच्चे को भी पिक करना है, और मतलब दिन भर का टास्क फुल है, और वीडियो एडिट भी करनी है, वीडियो जानी भी है, तो बहुत सारा काम है। तो इस वजह से मैं अपना लेकर चली आई हूँ। तो चलो आज अकेले अकेले नाश्ता करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, आप लोग तो हो ना। मैं अकेले हूँ तो क्या हुआ, मेरे साथ आप लोग तो हो ना। बोला शॉर्ट कितना मस्त लगता है। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ मैं किचन में सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। तो कुकर में मैंने रख दिया है दाल, और इसमें मैंने रखा है दूध, उस वाले में मैंने रखा है चावल। चावल मैं ओवन में बनाती हूँ, तो पहले ये सब बना लेंगे, उसके बाद से मैं क्लीनिंग में जुटूँगी, क्योंकि एक बार उसमें घुस गया तो फिर इधर मौका नहीं मिलेगा। और ये देखिए दूध इधर रख दिया, और राइस इसी तरह ओपन करके ही बनाना है मुझे, और दाल तो खैर सिटी में बनेगी। तो पहले ये सब इधर का हो जाए, उसके बाद से फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, और उसके बाद से मैंने इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया है, और फिर मैंने इनसे बोला है कि थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि ये मुझसे अकेले से नहीं होगा। ये इतने हैवी फर्नीचर होते हैं ना, इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेले, तो उसमें ये मेरी हेल्प कर रहे थे। और थोड़ी बहुत जो भी मुझे हेल्प लग रही थी वो उस मतलब कर रहे थे। बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल, और नाश्ता वगैरह हम दोनों का हो ही गया है, तो मैं लंच भी मैंने बना लिया है। फिर मैं इस काम में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इधर स्टडी वाले रूम को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इनकी कॉल भी है, आज मंडे है तो इनकी कॉल भी है, और मतलब कॉल शुरू हो जाएगी। तो ये वाले रूम को ऑफिस रूम कह लीजिए या स्टडी रूम कह लीजिए, मोस्टली ये इसी रूम में बैठ के काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया कि एटलीस्ट इनकी जब तक कॉल होगी तब तक ये रूम को मैं क्लीन अप कर दूंगी। और ये बेड हटा के क्लीन करना था, एक ही जगह पे रहता है ना, तो इस साइड वाले पे झाड़ू पोछा नहीं हो पाता था, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो रखी थी। और सफाई करते वक्त मुझे ऐसा लगा था मैं दिवाली की सफाइयाँ कर रही हूँ, मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है ना, और बच्चे हैं तो एक दो सामान भी इसमें गिरा दिए थे, तो वो सामान भी मैं यहाँ से निकाल रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, पेन पेंसिल, एक दो कॉपी, इस तरीके से कुछ रबड़ पेंसिल ऐसे समथिंग कुछ गिर जाता है। तो इस साइड में पूरा प्रॉपर अच्छे से बैठ के पोछा लगा देती हूँ, और मैं 3-4 बार पोछा लगाती हूँ यहाँ पर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि होता है ना 1-2 बार में अच्छे से क्लीन अप भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं 3-4 बार लगाया। उसके बाद से मैंने पानी चेंज करके फिर से यहाँ पर पोछा लगाया है। उसके बाद से आ जाती हूँ लिविंग एरिया में, और यहाँ पर ना ये सब सामान हटाकर भी डस्टिंग वगैरह मैं करने लगती हूँ। और ये जो आपको ये सामान दिख रहा है ना, इसको भी हटाकर हम लोग क्लीनिंग करेंगे। हालांकि रेगुलर पोछा लगता रहता है, लेकिन फिर भी जहाँ सामान रहता है वहाँ उतना प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। इसके नीचे भी स्पेस है, झाड़ू वगैरह लग जाती है, रेगुलर पोछा भी लगता है, लेकिन हटा के लगाने पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रह जाता है, जो डस्ट वगैरह कॉर्नर पर। तो इस वजह से तो ये हमारी मंथली कह लीजिए सफाई होती ही होती है। हाँ, लेकिन बेड वाला वो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया था, तो इस वजह से बेड के मतलब को हटाना ज़रूरी हो गया था। ये सब तो मैं अकेले भी कर लेती हूँ, पर बेड वाला अकेले नहीं पॉसिबल हो पाता है, उसमें ना हेल्प लगती है हस्बैंड जी की, तो इसी वजह से। और यहाँ ऊपर एक लैंप है जिस पे काफ़ी सारी डस्ट जमा हो गई थी। वैसे नहीं दिखता है, बट अगर पास से देखेंगे तो काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हालांकि हम लोग इतना ऊपर रहते हैं, और रेगुलर क्लीनिंग के बावजूद भी एकदम हल्के हल्के वाले गर्दे होते हैं ना, जो लैंप वगैरह पे बैठ जाते हैं, वो उस पर तो मैं हस्बैंड की हेल्प से उसको क्लीन अप करवा देती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि उतनी हाइट मेरी नहीं है इस वजह से, और यहाँ पर ना मैं क्लीन कर रही थी ये वाले पोछे से, क्योंकि क्या है ना, कुछ जैसे दाग धब्बे रह जाते हैं समटाइम्स बाती वगैरह के, या कुछ ऐसे हल्के हल्के, तो वही मैं यहाँ पर रगड़ के छुड़ा रही, क्योंकि रेगुलर पोछे में, उस वाले पोछे में नहीं निकलते हैं। और वैसे भी कितना भी कर लो ऐसे हाथ वाले पोछे से जितनी सफाई आती है, जितनी प्रेशर लगता है हाथ का, उतना उसमें नहीं हो पाता है। तो वो सब क्लीन अप करने के बाद मैं इधर वाले एरिया में आ जाती हूँ, और यहाँ भी सब हम डस्टिंग वगैरह करने लग जाएंगे, मतलब कर देती हूँ। तो ये तो मेरी रेगुलर वाली डस्टिंग है, और कुछ ये मेज को भी हटा कर मैं यहाँ पर क्लीन अप करूँगी। और यहाँ वाले एरिया पर ना इतनी ज़्यादा डस्ट आती है गाइस, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब हर तीसरे दिन सफाई करेंगे ना तो इतनी डस्ट मिलेगी। और आज तो मैं डीपली करने वाली हूँ, तो सब सामान हटा के अच्छे से प्रॉपर मैं साफ़ करने वाली हूँ। अभी तो मैं बाहर का कर रही हूँ, अंदर भी सामान ड्रॉर वगैरह से निकाल के मैं करूँगी। और ये जो वायर है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है। मैं अंदर का भी ये सब निकाल के सब साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि हालांकि अंदर रखा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गए थे। तो कुछ सामान रखे हुए हैं ऐसे स्टोर टाइप का,
तो उसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। उसके बाद से आ जाती हैं इस वाले टेबल को। तो ये आपको क्लीन ही दिखता है क्योंकि इस पे मैं एक कवर बिछा कर रखती हूँ और मोस्टली ये सामने रहता है ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन इसको ऐसे एक एक हाथ में मारती रहती हूँ और क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन आज इसको भी मैं अच्छे से पूरा पोंछ देती हूँ, मतलब डस्टिंग कर देती हूँ। तो इसको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये हमेशा 2-3 दिन पे होता रहता है। बस ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, बुक्स मतलब ऑर्गेनाइज़ करना और उसको रखना, ये मेरा सुबह शाम दोनों का काम रहता है। रीज़न ये है कि बच्चे इतना ज़्यादा खेलते हैं और फैला देते हैं। तो अभी तो इसके अंदर दिख रही है, अदरवाइज़ ये पूरे ड्राइंग रूम में भी समटाइम्स मिलती है। और ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जैसे लास्ट ईयर की हैं बच्चों की, और ये कुछ ड्राइंग बुक जो मैं लेकर आई थी। बाकी यशिका और दर्श की बुक्स हैं, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। हम लोग ऐसे जब पढ़ाते हैं तो रफ़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या सम एक्टिविटीज़ की, तो बच्चे यहीं से कर लेते हैं। और बस ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, जैसे छोटी बड़ी कॉपियों को थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये सब मैं करती रहती हूँ। और थोड़ा थोड़ा ना कॉपियों पर डस्ट आ गई थी, पता नहीं कैसे, लेकिन आ जाती है। वैसे झाड़ू वगैरह भी मारने पर ना जो डस्ट उड़ती रहती है तो आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। लेकिन डस्ट अगर बंद कमरे में भी रहना हो ना, तो वहाँ भी डस्ट आ जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो वो सब मैं अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर रही थी कि जब सब कुछ क्लीन कर ही रही हूँ तो अच्छे से इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। अपने को भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, मैंने प्रॉपर वाली क्लीनिंग कर ली है। इसके बाद से मैं कर्टन के ये वाले जो रॉड्स होते हैं ना, इसमें भी डस्ट आ जाती है, तो इसको मैं ऐसे ही क्लीन करती रहती हूँ, ताकि अगर आप छोड़ दो ना, क्लीनिंग ना करो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जम जाती है और उसको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से मंथ में आप एक बार कर लेंगे या 15 डेज़ पे भी कर लेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि उसको रगड़ो और चमकाओ और ये सब करो, और वो बहुत क्लीन भी रहता है। और मैं ना ये टेबल क्लॉथ बिछाना भूल गई थी, तो उसके बाद से मुझे याद आया कि एक्चुअली मैंने इसको धुलने के लिए डाला हुआ था एक दिन पहले। तो फिर मैं लेकर आई और यहाँ पर टेबल क्लॉथ इसको अच्छे से बिछा रही हूँ। तो ऐसा ही करती हूँ मैं, समटाइम्स भूल जाती हूँ चीज़ें, बट फिर याद आता है तो मैनेज भी कर लेती हूँ। तो ऐसे ही चलता है फ़िलहाल तो। उसके बाद से मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ सामान हटा के साफ़ करना। और ये है शू रैक, जिसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ऑर्गेनाइज़ करके रखने में। तो इसको हटा के और मैं झाड़ू पोछा यहाँ पर भी कर लूँगी, क्योंकि रेगुलर हर जगह तो लगता है, पर सामान हटा के मैंने ना इधर वाला बेड भी हटा लिया है। और आपको डस्ट दिखाऊँ, जो बेड के पीछे हो जाती है ना, वो है। और ये देखिए, इधर से तो साफ़ हो जाता था बट उधर से नहीं होता था, तो मैंने कर दिया है। मीन्स हस्बैंड की हेल्प ली है और वो चिपका दिया है पूरा बेड, जगह नहीं है उधर। तो यही बीच का मेन, बीच का एरिया दोनों साइड से लग जाता था, बस जो बीच की एरिया होती थी ना, उधर से नहीं लगता था। तो हस्बैंड ने मेरी इसमें हेल्प कर दी थी बेड हटाने में। उसके बाद से मैं यहाँ पर डस्टिंग कर लेती हूँ। तो झाड़ू से मैं पहले दीवार को साफ़ कर लेती हूँ कॉर्नर पे। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता, लेकिन बस ऐसे ही डस्ट जैसे फर्श पे दिख रही है वैसे ही हो जाती है। तो थोड़े थोड़े मुझे दिख रहे थे तो मैंने मार दिया यहाँ पर। और उसके बाद से मैं क्लीन अप में जुट जाती हूँ और अच्छे से प्रॉपर इसको झाड़ू वगैरह करके मैं प्रॉपर साफ़ करती हूँ। दोनों साइड से हो जाता है, बस बीच वाले साइड में रह जाता है, वो नहीं हो पाता है। और ये ऐसी चीज़ है कि अकेले मुझसे हो भी नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी, कब से बोल रही थी कि करते हैं, और आज फाइनली मैंने इसको कर ही दिया, क्योंकि मुझे करना था इसको क्लीन अप। और उसके बाद से मैं मॉप लेके आती हूँ और इसको क्लीन करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 to 4 टाइम्स मैं इसको क्लीन अप करती, पर फिर भी मुझे पानी साफ़ नहीं मिल रहा था। मतलब होता है ना, जहाँ उतना रेगुलर पोछा वगैरह नहीं लगता है तो फिर उतनी पानी साफ़ नहीं आता है। तो मैं 3 से 4 बार लगा रही थी। कुछ स्टेन वगैरह भी रह गए थे, पता नहीं कैसे, तो उसको भी मैं पैर से ऐसे रगड़ के साफ़ कर ले रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, मॉइस्चराइज़र की वजह से वो जो डस्ट होती है जम जाती है, तो इस वजह से स्टेन वहाँ पे पड़ जाते हैं। बाकी तो और कोई रीज़न नहीं है। तो इसे 3 से 4 बार मैं अच्छे से क्लीन अप करने के बाद जब मैं सेटिस्फाइड हो गई, तब मैंने इसको छोड़ा। इसके बाद से मैं वापस स्टडी रूम में आती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि एक ही बार में स्टडी रूम में क्यों नहीं किया। उसका एक रीज़न है गाइस, इनकी ना कॉल शुरू हो गई थी, तो वहाँ खटर पटर करना अच्छा नहीं रहता। तो इस वजह से मैं
मतलब रुक गई थी कि ठीक है चलो, केवल बेड के पास से सफाई की थी और उसके बाद से ये था कि ये टेबल है तो मैं बाद में खुद से भी कर सकती हूँ। ये आपको दिखाऊँ, इधर का भी मेज हट के क्लीन हो गया है, उधर साइड में भी, उधर भी स्पेस से पूरा क्लीन हो गया। हस्बैंड जी, और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद से मैं मॉप लेकर आती हूँ और ये सोफ़ा वगैरह हटा के अच्छे से प्रॉपर वाली क्लीनिंग करती हूँ। तो इसको भी मैं 2 से 3 बार पोछा लगाती हूँ, यानी मतलब ये यूजली साफ़ रहता है, क्योंकि सोफ़े वगैरह मैं 15 दिन पे 20 दिन पे हटा के क्लीन अप होता रहता है घर में। तो उतना यहाँ पे गंदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 बार इसको क्लीन कर दिया। और उसके बाद से अब फाइनल वाला पोछा लगा रही हूँ गाइस। तो सामान मैंने वापस से सेट कर दिया है, सब सूख गया था, उसके बाद ही मैंने सामान को एडजस्ट किया। पंखा मैंने चला रखा है ऑलरेडी, ताकि मतलब जो मैं लगाती जाऊँ सूखता जाए। तो ऐसा मैं थोड़ी देर के लिए इधर का एरिया छोड़ के उधर मैं मंदिर वाला एरिया साफ़ करने लग गई थी, कि जब तक उधर सफाई कर लूँगी उसके बाद से फिर मैं इधर आ जाऊँगी। तो इस तरीके से जब सूख गया तो मैं वापस से करके, और अब मैं प्रॉपर एक लाइन से पोछा लगाती चली जाऊँगी। और जैसे जैसे सामान सूखते जा रहे थे, मतलब वहाँ का एरिया, तो सामान हम लोग वापस से एडजस्ट कर दिए थे। और उसके बाद से मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल हटा दिया है, ये डाइनिंग टेबल वाला एरिया है, और इसको मैं अच्छे से क्लीन अप करती हूँ पूरा। हालाँकि ये साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे से किया मैंने। हाँ, टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं यशिका भी आ गई है। और आज हस्बैंड जी ही गए थे यशिका को पिक करने के लिए। देखिए कितना बढ़िया क्लीन हो चुका है। और ये वाला देखिए, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, इसको मैंने अभी क्लीन किया है, इन दोनों को क्लीन कर चुकी हूँ, ये बचा हुआ है। पूरा क्लीन हो गया है गाइस। ये पूरा मैं साफ करने जाऊंगी। हालांकि प्लेटफॉर्म हमेशा साफ़ होता रहता है, लेकिन ये सब जो एरिया है ना, वो उतना अच्छे से नहीं पोंछ पाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, ये जो जूना होता है बर्तन मांजने वाला, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रबर या जूना, जो भी समझ लीजिए आप, लोहे वाला होता है, उसी से मैं अच्छे से प्रॉपर स्प्रे वगैरह करके और थोड़ा सा ऐसे विम बार लेकर मैं अच्छे से इसको वॉल को मांज लेती हूँ प्रॉपर वाला, क्योंकि ग्रीस वगैरह रहती है। हालांकि मैं किचन क्लीनर यूज़ कर मिस्टर मसल्स वाला, उससे ना किचन बहुत अच्छे से क्लीन अप हो जाती है, ग्रीस वगैरह निकल जाती है। लेकिन फिर भी इस तरीके से मंथ में एक बार कर लो तो अच्छा सा किचन क्लीन हो जाता है, और ओपनिंग किचन है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अच्छे से मांजने के बाद इसको अब अच्छे से स्पंज से जितना भी सोप वगैरह है, केमिकल वगैरह, वो अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और एकदम से क्लीन हो जाता है गाइस, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। प्लेटफॉर्म तो हमेशा करती रहती हूँ, बट ये वाली चीज़ें रह जाती हैं। हालांकि एक दो हाथ मारते रहते हैं, बट फिर भी रह जाती हैं ये सब चीज़ें। तो मंथ में एक बार कर दो ना तो सही लगता है, फिर किचन में काम करने में भी मज़ा आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरा रूटीन।
और अंदर वाले कैबिनेट ना मैंने पहले ही साफ़ कर लिए हैं, मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने उसको अंदर से क्लीन अप कर लिया था जब मैं राशन लेकर आई थी डीमार्ट से। तो इस वजह से थोड़ा सा काम हल्का हो गया है, मतलब अंदर वाले कबर्ड को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया। अब जो भी सफाई है वो ऊपर की है। तो जैसे बाहर का कबर्ड, दरवाजे वगैरह उसको ही क्लीन अप करना था, तो इस वजह से ये मतलब 1 दिन में हो गया। और ये खिड़की के सामने वाले को भी ना मैंने अच्छे से जूने से मांजा है, इस वजह से इतना क्लीन दिख रहा है। पूरा क्लीन हो चुका है। मैंने ना ये वाटर प्यूरिफायर वाला भी पूरा पानी के दाग वाग लग गए तो वो साफ़ कर दिया है। फाइनली किचन डन हो गया है। ये लास्ट वाला एकदम बेस्ट वाइप कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सब मैंने वाइप कर दिया है। प्लेटफॉर्म, चूल्हा, सब कुछ मैंने क्लीन अप करके रख दिया है और ये हो गया मेरा काम ख़त्म। ये वाली स्माइल ना मुझे बहुत पसंद है मेरी। हो गई है सफाई और काफ़ी टाइम हो गया है। और दर्श ना अभी आए नहीं है क्योंकि वो अपने पापा के साथ हैं। वो लोग बाहर ही से चले गए हैं, कहीं कुछ काम करना है उन लोगों को, कुछ काम था। तो अभी तक आए नहीं है वो। बाकी यशिका यहाँ पर ना, ये इसको मैंने कंबल उड़ा दिया है। तो अब मैं ना थोड़ा सा, मुझे नहाना है। सुबह नहा चुकी हूँ लेकिन फिर भी नहाना है। नहाकर मैं फ्रेश होकर आती हूँ और तब तक यशिका ना यहाँ लेटी है, उसको मैंने कंबल उड़ा दिया है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर में फटाक से आ जाऊंगी, तो तब मिलते हैं। ओके, नहा लिया है मैंने आ गई हूँ और हेयर वॉश भी कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ हेयर वॉश भी करना है। धूल धक्कड़ भर गया था ना, फिर अजीब लगता है। तो मैंने नहा लिया हेयर वॉश करके और मैं आ गई हूँ। और देखो मैं क्या लेकर, क्या है ये, खीर है। कल रात में खीर बनाई थी मैंने, तो खीर बची हुई थी। मैंने कहा चलो खाते हैं, तो मैं खीर लेकर चली आई। और थोड़ा सा हो रहा था ना कुछ खाते हैं, थोड़ा नहा लिया था मैंने। और अभी ये आए नहीं है, तो दर्श भी नहीं आया, ये भी नहीं आया है। यशिका खेल रही है फ्रेंडों के साथ, थोड़ा बेटर फील कर रही थी। और वैसे भी जब बच्चे ना बहुत जल्दी भूलते हैं अपनी तबीयत को, और ख़ास तौर से जब बच्चे बच्चों में जाते हैं तो वैसे भी भूल जाते हैं। बड़े भी भूल जाते हैं जब उनके पास कोई वैसा इंसान रहता है, मतलब दोस्त यार आता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर मैं करूँगी पहले अपने नेल कट, क्योंकि काफ़ी कुछ क्लीनिंग करने पर ना वो जब स्प्रे वगैरह करो तो नेल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो उसको मैं कट करूँगी और उसके बाद से मैं यहाँ पर खाऊँगी। हालांकि हवा चलने लगी है गाइस, फिर मैं कान वान ढक लेती हूँ। अभी सर धुल के नहाया है, क्योंकि अभी सर धुल के दिन नहाया है, तो इस वजह से। चलो मैं नेल कटर लेके आती हूँ। हाँ बोलो। Say hi. Say hi. हाय। तो गाइज़ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ये है यशिका की फ्रेंड, ये है कीर्ति, ये है मनस्वी और ये रही यशिका। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा ये वीडियो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। से बाय 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 बाय।